बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं एक एलिमेंट में। अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटम का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमें नज़र आता है न्यूक्लियस दरमियान में। बिल्कुल न्यूक्लियस में पहले जैसे डिस्कस हुआ है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद शेल्स होते हैं और शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि शेल को हम नाम देते हैं KLMN, इस तरह के नाम हम देते हैं। फर्स्ट जो शेल होता है उसको हम K, फिर दूसरे को L, फिर तीसरे को M और फिर चौथे को N का नाम देते हैं, या 1 2 3 4 भी हम नाम देते हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, नॉर्मली ये होता है कि हम जब स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो उसके शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके शेल बनाते हैं और वहां पे लिख देते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन उन शेल में फिर सब शेल होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो डिफरेंट कलर है वो शेल को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये ब्लैक कलर फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है, ये ब्लू कलर दूसरे शेल को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर तीसरे शेल को रिप्रेजेंट करता है और रेड कलर चौथे शेल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम डिटेल से जब इसको पढ़ें तो इसमें हमें नजर आता है कि जो फर्स्ट शेल है उसमें एक ही लाइन है, यानी ये, और दूसरा जो शेल है उसमें दो लाइनें हैं। इसका ये मतलब यह है कि ये जो दूसरे शेल है उसमें दो सब शेल हैं। पहले शेल में एक शेल होता है, दूसरे शेल में दो सब शेल होते हैं। लेकिन सब शेल और शेल में ये फर्क है कि शेल को और आल हम कहते हैं, इन दोनों को और आल हम कहते हैं कि ये दूसरा शेल है। लेकिन शेल के अंदर भी फिर सब शेल होते हैं। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है, सेकेंड शेल में दो सब शेल होते हैं, तीसरे शेल में तीन सब शेल होते हैं और चौथे शेल में चार सब शेल होते हैं, जैसे यहाँ पे बनाए गए हैं। तो आप इन कलर से इसको देख सकते हैं कि हर कलर एक शेल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हर कलर की मुख्तलिफ लाइनें हैं, वो मुख्तलिफ लाइनें सब शेल को रिप्रेजेंट करती हैं और इन्हीं सब शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन शेल को जैसे मैंने आपको बताया कि इनको हम नाम देते हैं कि दूसरे को हम L नाम देते हैं, तीसरे शेल को हम M नाम देते हैं और चौथे शेल को हम N नाम देते हैं। लेकिन इन सब शेल को भी फिर हम अपना नाम देते हैं। ये KLMN तो शेल के नाम हो गए, लेकिन इन शेल्स में जो सब शेल हैं उनको भी अपना नाम देते हैं। और वो नाम जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF। तो इसी तरह इन शेल के भी जो सब शेल होते हैं उनके भी नाम उन्हीं ब्लॉक के मुताबिक होते हैं। तो फर्स्ट जो सब शेल है उसका नाम है S, दूसरे सब शेल का P, तीसरे सब शेल का D और चौथे सब शेल का F नाम है। तो इसमें अगर हम देखें इन शेल्स में, तो पहला जो शेल है उसमें तो सब शेल ही एक है। तो जब सब शेल एक है तो फर्स्ट सब शेल होगा और वो फर्स्ट सब शेल S होगा। दूसरे शेल को अगर हम देखें तो उसमें दो सब शेल हैं। अब पहला सब शेल जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला सब शेल S होता है, दूसरा सब शेल D होता है, तीसरा F और चौथा पहला S, दूसरा P, तीसरा D, चौथा
एफ शेल होता है। तो दूसरे को अगर हम देखें तो इसमें ये पहला शेल है, सब शेल है, और ये दूसरा सब शेल है। ये बात हो रही है दूसरे शेल की। अब दूसरे शेल में दो सब शेल हैं, ये पहला सब शेल है और ये दूसरा सब शेल है। तो पहले सब शेल को हम नाम देते हैं एस, दूसरे को पी नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही सब शेल था तो पहला सब शेल था, अगर ये इसके साथ दूसरा सब शेल होता तो हम कहते कि उसका दूसरे सब शेल का नाम है पी। इस जैसे यहाँ पे है कि पहला जो सब शेल है वो एस है, दूसरा पी है। अगर हम तीसरे शेल को देखें तो इसमें तीन सब शेल हैं, तो पहले सब शेल को हम नाम देंगे एस, दूसरे को पी, तीसरे को डी सब शेल नाम देंगे। इसी तरह चौथे शेल की अगर हम बात करें तो उसमें चार सब शेल हैं। तो स्टार्ट करेंगे फिर फर्स्ट सब शेल से। तो फर्स्ट सब शेल का नाम है एस, दूसरे का पी, तीसरे का डी और चौथे का एफ सब शेल। तो जैसे ही ये बढ़ते जाता है एटम का स्ट्रक्चर, उतने ही उसके सब शेल इंक्रीज होते हैं। जैसे ये फर्स्ट, उतनी उसके शेल इंक्रीज होते हैं और उतनी ही उसके सब शेल इंक्रीज होते हैं। कैसे शेल इंक्रीज होते हैं? शेल ऐसे इंक्रीज होते हैं कि ये फर्स्ट सब शेल हो गया, फिर ये दूसरा शेल है, अब इसका एरिया ज्यादा है। अब इसमें सब शेल कैसे इंक्रीज होते हैं कि पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल, दूसरे शेल में दो सब शेल, तीसरे शेल में तीन सब शेल, चौथे शेल में चार सब शेल। अब शेल और सब शेल की तो बात हो गई, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो भी मुख्तलिफ पाए जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल ही वो जगह होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मुमकिनात होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इन शेल में फ्रीली इलेक्ट्रॉन वो घूमते हैं, नहीं, बल्कि वो उनके लिए अपनी जगह होती है। अब जगह कौन सी होती है? ये सब शेल इनकी अपनी जगह होती हैं, यानी इन्हीं सब शेल में घुमा करेंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सब शेल में घूमे तो कोई दूसरे शेल में, कोई तीसरे सब शेल में, नहीं, ये एक अरेंजमेंट होती है। और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो भी फिर मखसूस जगहों में घूमते हैं, उनकी अपनी लोकेशन होती है। यानी अगर यहाँ पे है उसकी लोकेशन तो उसको हम कहेंगे कि ये ऑर्बिटल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे, ये जिस तरह की आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज कि ये जो है एक शेल है और ये इसके तीन लाइंस हैं। तो इन शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो है एक सड़क जा रही है और उसके तीन लाइनें हैं। जैसे सड़कों की जो है चार लाइनें होती हैं, आप लोगों ने मोटरवे की देखी होंगी कि उसमें 2, 3, 4, 5 लाइनें होती हैं और उस पर मुख्तलिफ गाड़ियां जो है जा रही होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, या थर्ड लाइन, या फर्स्ट सब शेल, सेकेंड सब शेल, थर्ड सब शेल। अब होता इसमें ये है कि अगर हम मोटरवे के देखें तो उसमें जो गाड़ियां जाती हैं, जो गाड़ियां जा रही होती हैं, वो एक मखसूस लाइन में जा रही होती हैं। जब ये गाड़ी जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो गाड़ी जा रही है तो उसमें इंसान बैठे होते हैं, तो इसी तरह जो यहाँ पे ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी जो इन सब शेल में ऑर्बिटल घूम रहे होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है उनकी लोकेशन होती है ऑर्बिटल की, इन ही सब शेल में ये घूम रहे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम नहीं रहे होते, बल्कि इन सब शेल में ऑर्बिटल में होते हैं। जिस तरह के एक मखसूस लाइन में एक गाड़ी जा रही होती है और उसमें इंसान बैठे होते, लोग बैठे होते हैं, तो इसी तरह इन सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मखसूस लाइन में जा रहे होते, घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन की इन्हीं अरेंजमेंट की एक एटम के स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है कि वो कौन से शेल के कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब भी हम किसी एटम के का मालूम करते हैं तो इसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है एनर्जी लेवल, दूसरा होता है टाइप ऑफ ऑर्बिटल,
और तीसरा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, कि उस इलेक्ट्रॉन में कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल जो है वो एनर्जी लेवल ये 1 है, ये एनर्जी लेवल 2 है, ये एनर्जी लेवल 3 है, ये एनर्जी लेवल 4 है। यानी फर्स्ट ये जो है फर्स्ट शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है और ये चौथा शेल है। तो इसमें हम कर रहे होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। इस फार्मूले के तहत हम मालूम कर सकते हैं कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो है 2 रिप्रेजेंट करता है 2 इंटू 2n स्क्वायर, जबकि n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को। जैसे आप देख सकते हैं के शेल जो है फर्स्ट शेल है तो उसमें n 1 होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 2n स्क्वायर को अगर हम 1 n की जगह लिखें और उस पर स्क्वायर लगाएं तो ये 2 इसी तरह अगर हम l शेल को देखें तो वो 2 नंबर का शेल है। तो उसमें अगर हम 2n स्क्वायर का कर लें तो n की जगह अगर हम 2 लगा लें तो ये 2 इंटू 2 स्क्वायर हो गया और ये 8। इसी तरह जो है 4 का अगर हम कर लें तो n की जगह 2n स्क्वायर की जगह हम 4 लगा लें तो 2 इंटू 4 स्क्वायर ये 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, दूसरे शेल में 8 होते हैं, तीसरे शेल में 18 और चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। The electronic configuration of an atom is written with the help of subshell label। यानी जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं किसी भी एटम की तो हम सब शेल की लेबल की उस पे करते हैं कि कौन सा सब शेल है उसका, उसी लेवल पे करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं द लेबल कंटेन द शेल नंबर, यानी ये जो है शेल नंबर है या एनर्जी लेवल भी है उसको कहते हैं, गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो है आप इतना डिटेल में ना जाइए, जो है उसके अपने क्वांटम नंबर होते हैं। बहरहाल ये जो रिप्रेजेंट करता है ये ये शेल नंबर रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद सब शेल नेम होता है, ये सब शेल नेम है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। और एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी सब शेल, और उस सब शेल में कितने जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल इफ 2 इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द s सब शेल ऑफ द फर्स्ट शेल द रिजल्टिंग नोटेशन इज 1s2। कि अगर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है सब उसके सब शेल में, तो ये पहला जो शेल हो गया उसके सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये हम 1s2 लिखेंगे। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो इसी आफू-बाव प्रिंसिपल के तहत करते हैं। आफू-बाव प्रिंसिपल ये है कि इसमें आफू-बाव प्रिंसिपल ये है कि इसमें हम लिख लेते हैं पहले 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 3p6 और 3d10। इसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट सबशेल में जो ऑर्बिटल होते हैं वो 1 होते हैं, दूसरे सबशेल में ये जो दूसरा सबशेल है तो उसमें ऑर्बिटल 3 होते हैं। यानी ऑर्बिटल जो है नंबरिंग उसकी ऑड होती है, जितना उसके सबशेल पढ़ते हैं उतनी ही उसमें ऑर्बिटल जो होते हैं वो उसके ऑड नंबर में आते हैं। यानी फर्स्ट में 1 तो 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो सबशेल है उसमें ऑर्बिटल की तादाद होगी 3 और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हर एक में अगर हम रख लें तो 2। तो 3 ऑर्बिटल में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन रख लें तो ये 6 आते हैं। इसी तरह तीसरे सबशेल में डी जो सबशेल है उसमें अगर हम 5 ऑर्बिटल होते हैं और अगर हम हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख लें तो 5 ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इसी तरह चौथा सब शेल जो है वो F है और उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो अगर यानी यहाँ पे 5 थे तो दूसरा ऑड नंबर, इससे नेक्स्ट ऑड नंबर जो है वो 7 है, तो 7 यहाँ पे ऑर्बिटल होते हैं। और अगर हम हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रख दें तो ये बनते हैं 7 ऑर्बिटल में अगर हम 2-2 इलेक्ट्रॉन रख दें तो ये 14 इलेक्ट्रॉन जो है बनते हैं। तो आपको ये याद करना होगा 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6, यानी एक एक ऑर्बिटल आपने ज्यादा करना होगा। फिर 3s2 3p6 3d10, ये लाइनें नहीं लगानी होंगी, लाइनें बताता हूँ कि फिर बाद में कैसे आप लगाएंगे। पहले आप लोगों ने ये लिखना है कि 1s2 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 फिर 5 और फिर 6 और इसी तरह आप लोगों ने f तक जो है जाना होता है। फिर उसके बाद लाइनें आपने लगानी होती है कि कैसे मैं किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। आप लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें तो आप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, फिर उसके बाद दूसरे में जाके नीचे आएंगे, फिर इसके बाद तीसरा जो होगा उससे ऊपर आके फिर नीचे आएंगे, यानी 1s2 फिर दूसरा जो आएगा 2s2 फिर तीसरा आएगा तो 2p6 फिर चौथा जो आएगा 3s2, इसी तरह फिर ऊपर जाएंगे 3p6 और फिर 4s2, इसी तरह फिर वापस जाएंगे तो 3d10 फिर 4p6 और 5s2। तो सबसे पहले आपने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 ये लिख लेना है, 4s2 4p6 4d10 4f14 ये लिख लेना है। फिर उसके बाद आप यहाँ से आएंगे और इस तरह की लाइनें लगा लेंगे, नीचे की तरफ जो है आप लाइनें लगा लेंगे, तो आप इसी तरतीब से आप नीचे आते जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करें किसी भी एटम का तो पहले हम देख लेते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कौन सी जो है हमें वो दिया होता है एटम के, आपने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। पेपर में ये होता है कि आपको एक एटम का बताया होगा कि ये एटम है, उसका एटॉमिक नंबर ये है, आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, वो पेपर में आपको दे देता है। फिर उसके बाद आपको इसके इलेक्ट्रॉन का भी पता होना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर जितना उसका होगा उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल को वो सॉल्व करें तो ऑक्सीजन का अगर वो हमें देते तो वो कहेगा कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 है और आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आप लोगों ने करना क्या होगा कि सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जो लाइनें हैं वो लगा लेनी है, 1s2 2s2 ये सारा लिख लेना है, फिर उसके बाद यू लाइनें लगा लेनी है। अब लिख लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें इसके। अब किस चीज़ की करें, ऑक्सीजन की करें, पहले हेडिंग दे देंगे ऑक्सीजन, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि इसका एटॉमिक नंबर है 8। उसके बाद आपने ये भी लिखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, अब जितना उसका एटॉमिक नंबर है वो तो आपको गिवन होता है कि 8 है, आपने वही लिखना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 ही हैं। इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये ऑक्सीजन लिख लेंगे। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1s2 फिर उसके बाद 2s2 आ रहा है, फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 और फिर 4s2, तो स्टार्ट लेंगे आप यहाँ से 1s2, ये 1s2 लिख लिया, फिर 2s2 2s2 भी लिख लिया, अब 2p6। अब आप यहाँ पे 2p6 देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाकी 8 मुकम्मल होने में, तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो कोई और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, 4 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए, यानी मजीद 4 इलेक्ट्रॉन होंगे कि ये मुकम्मल हो जाए। तो आप लोगों ने ये करना है कि ये 2p6 है यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम जो है यहाँ पे अगर आएगा, यानी यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो वो 6 ही आएगा, लेकिन मिनिमम जो है वो 1 भी आ सकता है, यानी 2 यहाँ पे हम 2p6 भी लिख सकते हैं, 2p5 भी लिख सकते हैं, 2p4 भी लिख सकते हैं, 2p3 भी लिख सकते हैं और 2p2 भी लिख सकते हैं और 2p1 भी लिख सकते हैं। वो तब हम लिखेंगे, देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुकम्मल होने में रहते हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल एक एटम है, उसके जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, तो आप लोगों ने 1s2 2s2 तो लिख लिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गिने, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने गिन लेना है, तो ये 4 हो गए। अब नेक्स्ट आपको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो बारी इसकी है तो 2 भी आपने उसी तरह ही लिखनी है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपने रिप्रेजेंट करने हैं वो उतनी रिप्रेजेंट करने हैं जितना यहाँ पे आपको बताया गया है कि उसका एटॉमिक नंबर ये है, और तब फिर उसमें इतनी इलेक्ट्रॉन होगी। तो यहाँ पे 8 है तो आप लोगों ने 8 मुकम्मल करने हैं, यहाँ पे 10 पे नहीं लिखे जाने। यहाँ पे 2p6, अगर आप 2p6 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, वो उससे बढ़ जाएगा ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। आप लोगों ने 6 मैक्सिमम लिख सकते हैं अगर ज़रूरत हो, अगर उससे कम ज़रूरत हो तो आप वो कम ही लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसी तरह की, बल्कि ये कम कर सकते हैं। ये सारों की बात है, यानी आप 1s2 की जगह 1s1 भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम आप 2 लिखेंगे। एस में जितनी भी हैं आप देख सकते हैं, ये 2 का जो है यहाँ पे S2 पावर जो है वो 2 है, तो मैक्सिमम आप 2 लिखेंगे। एस में कम जो है वो 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे P में आप मैक्सिमम 6 लिखेंगे, उससे कम भी लिख सकते हैं लेकिन मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं लिख सकते। इसी तरह 3D10 जो है वो मैक्सिमम है, आप उससे कम लिख सकते हैं लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है कि आप लिख लें कि 3D12, तो ये गलत होगा। 3D10 मैक्सिमम आ सकता है, हाँ कम उससे आ सकता है। इसी तरफ F की अगर हम बात करें तो उसमें मैक्सिमम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन की वो 14 आ सकती है, लेकिन कम भी आ सकती है। ये मैक्सिमम की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम 14 होगी, कम पॉसिबल है कि आए। तो आप लोगों ने इसी तरह यहाँ पे 1s2 2s2 फिर उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अब 3p6 है तो 3p6 अगर हम लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, लेकिन हमें ने तो 8 का करना है तो यहाँ पे हम 4 ही लिखेंगे। इसी तरह अगर एक और हम एग्जाम्पल लें तो लेट्स सपोज कि हम कैल्शियम के ले लेते हैं। तो कैल्शियम का उन्होंने बताया होगा कि कैल्शियम जो है ये एक कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है। तो आप लोगों ने उसी तरह लिखना है जिस तरह पहले मैंने आपको बता दिया कि पहले तो ये आप लोगों ने बनानी है, फिर उसके बाद यू लाइनें लगा लेनी है इस तरह की। यू नहीं लगानी कि आप यहाँ से लाइन खींची यूं और फिर जो है यू खींची, नहीं ऐसे नहीं, बल्कि यूं लाइनें लगा लेनी है। अच्छा, तो आप क्या लिखेंगे कि कैल्शियम का जो है एटॉमिक नंबर 20 है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी जाहिर बात ही 20 होंगे। तो आप लोगों ने फिर इसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। पहला जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये 1s2 है, मैंने 1s2 लिख लिया। फिर इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा, 2s2 है तो मैं यहाँ पे 2s2 लिखूंगा। अब मैंने ये इलेक्ट्रॉन भी गिने, 2 जमा 2 4 हो गए। फिर उसके बाद 2p6 है तो मैं यहाँ पे 2p6 लिख लूँगा, तो 2 जमा 2 4 6 हो गए, और जमा 6 जो है वो ये 10 हो गए, यानी 10 और भी रहते हैं। तो मैं ये भी लिख लूँगा 3s2 है, यानी 2p6 के बाद 3s2 आ रहा है तो मैं ये 3s2 भी लिख लूँगा। अब ये 2 जमा 2 जमा 6 जमा 2, ये टोटल आप गिनेंगे साथ साथ, ये 12 हो गए, तो मतलब और भी मैंने लिखने हैं। तो इसके बाद जो है 3 यानी 3s2 के बाद फिर मैं यहाँ आऊँगा तो फिर 3p6 की बारी आती है, तो मैं 3p6 भी मैंने लिख लिया। अब 3p6 की फिर मैं इलेक्ट्रॉन गिनूंगा कि कितने, 2 जमा 2 4 जमा 6 10 जमा 2 12 जमा 2 18, यानी और भी रहते हैं। तो अब इस 3p6 के बाद 4s2 की बारी है। अब मैं देखूंगा कि यहाँ तक 18 बन रहे हैं, वो 20 है, तो मैंने 1 लिखना है यहाँ पे। मैक्सिमम मैं 2 लिख सकता हूँ, 1 भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा या 1 लिखूंगा। तो यहाँ पे 18 बन रहे हैं और मैंने टोटल जो है वो 20 मुकम्मल करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4s2। अब ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल काटने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को, मैं उतनी ही लिखूंगा चाहे जितनी यहाँ पे लिखूंगा। अब अगर कोई और यानी कैल्शियम से बड़ा जो है एटम है तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 3d10 और वो ऐड करते जाऊँगा उसी तरह। यानी अगर कोई और जो है एटम है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 25 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 25 होंगे, तो यहाँ तक तो 20 हो गया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे 3d10 में, तो 3d10 तो फिर अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन में गिनूंगा तो यहाँ पे यहाँ तक 20 हो गया। 10 और जमा कर दूँ तो ये तो 30 हो जाएंगे, और मुझे चाहिए तो 25 के। तो मैंने यहाँ पे 3d10 नहीं लिखना, बल्कि मैंने यहाँ पे 3d5 लिख लेना है, और ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो गई। आज का लेक्चर यहाँ तक ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मैं हाजिर हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।